नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। साथियों, विटामिन्स की तरह मिनरल्स भी हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक हैं। मिनरल्स की कमी से भी बहुत सारे रोग हो सकते हैं। आज हम जानेंगे मिनरल्स क्या हैं, मिनरल्स का हमारे शरीर पर प्रभाव और मिनरल्स की कमी को दूर करने के लिए स्रोत। मिनरल्स यानी खनिज के बिना हमारा शरीर न तो मांसपेशियों, ऊतकों और लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कर पाएगा और न ही ऑक्सीजन शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंच पाएगी। मस्तिष्क और विभिन्न अंगों के बीच जो संदेशों का आदान प्रदान होता है वो भी शरीर में खनिज पदार्थों के संतुलन के कारण ही हो पाता है। हमारा शरीर खनिज पदार्थों का निर्माण नहीं करता, इसलिए भोजन के माध्यम से इसकी पूर्ति करनी होती है। मिनरल्स की आवश्यकता हमें शरीर के कई कार्यों के लिए होती है। हड्डियों, दांतों, त्वचा, बालों, मांसपेशियों को स्वस्थ और मजबूत बनाए रखने के लिए और रक्त और तंत्रिकाओं की सामान्य कार्य प्रणाली के लिए मिनरल्स जरूरी हैं। साथियों, अब जानते हैं मिनरल्स का हमारे शरीर पर प्रभाव और मिनरल्स की कमी को दूर करने के लिए कौन कौन से स्रोत हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैल्शियम की। सबसे पहले आपको आहार में कैल्शियम की ज़्यादा मात्रा लेने की ज़रूरत है, ताकि 30 की उम्र में हड्डियों से जुड़ी कोई परेशानी ना हो। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे ही हमारे शरीर की हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं। हड्डी के अलावा आपकी मांसपेशियों के लिए भी कैल्शियम की बहुत ज़रूरत है। विटामिन डी के साथ कैल्शियम लेने से आप कैंसर, मधुमेह और हाई ब्लड प्रेशर से बचे रहते हैं। कैल्शियम के समृद्ध स्रोत दूध, दही, पनीर, गोभी, ब्रोकली, फल होते हैं। अध्ययनों के मुताबिक 19 से 50 साल की उम्र के लोगों को 1000 मिलीग्राम कैल्शियम लेना चाहिए। अगला मिनरल है आयरन। यह हीमोग्लोबिन का अभिन्न भाग है जो लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है। लाल रक्त कणिकाएं आपके शरीर के ऊतकों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराती हैं। आयरन से भरपूर खाद्य पदार्थों में अंडे, फलियां, हरी पत्तेदार सब्जियों और सूखे मेवे सम्मिलित हैं। आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है, अत्यधिक थकान और कमजोरी महसूस होती है। महिलाओं को 12 मिलीग्राम प्रतिदिन और पुरुषों को 8 मिलीग्राम प्रतिदिन आयरन लेना चाहिए। नेक्स्ट मिनरल है पोटेशियम। पोटेशियम एक इलेक्ट्रोलाइट है और रक्त के प्रभाव में तुरंत अवशोषित हो जाता है। हृदय को स्वस्थ रखने और पाचन तंत्र की कार्यप्रणाली में पोटेशियम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पोटेशियम तंत्रिकाओं या मांसपेशियों के ठीक प्रकार से कार्य करने के लिए जरूरी है। केला, टमाटर, आलू, शकरकंदी, हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, ब्रोकली, खट्टे फल जैसे संतरा, कम वसा वाला दूध और दही तथा फलियों में यह अच्छी मात्रा में पाया जाता है। पोटेशियम की कमी से थकान बहुत होती है और हृदय की धड़कनें अनियमित हो जाती हैं। 2000 मिलीग्राम पोटेशियम प्रतिदिन लेना चाहिए। नेक्स्ट मिनरल है जिंक। इम्यून सिस्टम को सही रखने के लिए जिंक की आवश्यकता होती है। हमारे शरीर के लगभग 300 एंजाइम्स जिंक पर आधारित होते हैं, जिसका अर्थ है हमारी हेल्थ काफ़ी हद तक जिंक पर डिपेंड है। मेंटल हेल्थ के लिए भी यह काफ़ी ज़रूरी माना जाता है और बेहतर काम के लिए न्यूरोट्रांसमीटर की हेल्प भी करता है। जिंक की कमी से बाल टूटने लगते हैं, इसलिए डॉक्टर बालों की समस्या में जिंक खाने के लिए बोलते हैं। मूंगफली, लहसुन, तिल, मशरूम, फलियां, अलसी आदि से जिंक प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट मिनरल है मैंगनीज। मैंगनीज हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है। शरीर पाचन क्रिया को बेहतर बनाने में मैंगनीज सहायक होता है। शरीर में वसा और प्रोटीन के चयापचय में मैंगनीज मदद करता है। शुगर के चयापचय करने में मैंगनीज कार्य करता है। मैंगनीज की कमी से कमजोर याददाश्त और पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। 19 से 30 साल के बीच हेल्दी इंसान के लिए रोजाना 400 mg मैंगनीज की आवश्यकता होती है। अनाज, मटर, चाय, कॉफ़ी और किशमिश में मैंगनीज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला मिनरल है आयोडीन। आयोडीन का इस्तेमाल हमारे शरीर में थायराइड हार्मोन के संश्लेषण के लिए किया जाता है। हम सभी जानते हैं कि थायराइड हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म को विनियमित करने के लिए जिम्मेवार होता है। गर्भवती महिलाओं को स्वस्थ बच्चे के विकास के लिए ज़्यादा मात्रा में आयोडीन की जरूरत होती है। आयोडीन की कमी से हमारे शरीर में बीमारी होती है जिसे घेंगा या गाइटर कहा जाता है। इस बीमारी से बचने के लिए हमें पनीर, दूध, दही, आयोडीन युक्त नमक का सेवन करना चाहिए। अगला मिनरल है सल्फर। शरीर के हर सेल्स में सल्फर अपने ऑर्गेनिक फॉर्म में मौजूद होता है। सल्फर खून की गंदगी को साफ करता है और साथ ही साथ यह हमारी बॉडी को टॉक्सिन सब्सटेंस से बचाता है। बॉडी में प्रोटीन का बैलेंस रखने में यह सबसे ज़्यादा मददगार है। सल्फर की कमी से इंसुलिन का सही काम नहीं करना, आलस, डिहाइड्रेशन जैसी आदि समस्याएं हो सकती हैं। सल्फर साबुत दालों, अदरक, ब्रोकली, मूली, प्याज, पत्ता गोभी, सोयाबीन और गेहूं आदि में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट मिनरल है सोडियम। सोडियम रक्त के दाब और उसके वॉल्यूम को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये मांसपेशियों और तंत्रिकाओं की कार्यप्रणाली के लिए जरूरी है। सोडियम की कमी से थकान अधिक होती है, जी मचलाना, मांसपेशियों में ऐंठन और मानसिक असंतुलन की समस्या हो जाती है। नमक सोडियम का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। दूध और शलगम में भी यह थोड़ी मात्रा में पाया जाता है। महिलाओं को 1300 मिलीग्राम प्रतिदिन और पुरुषों को 1500 मिलीग्राम प्रतिदिन सोडियम लेना चाहिए। नेक्स्ट मिनरल है मैग्नीशियम।
हालांकि यह हमारे शरीर में बड़ी मात्रा में मौजूद होता है, लेकिन फिर भी कभी कभी लोगों में मैग्नीशियम की कमी रहती है। मैग्नीशियम ऊर्जा उत्पादन में योगदान देता है, एंजाइम्स को उद्दीपित करता है और कैल्शियम के स्तर को दुरुस्त रखता है। साबुत अनाज, अखरोट, काजू, बादाम और पत्तेदार सब्जियों में मैग्नीशियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मैग्नीशियम का निम्न स्तर उच्च रक्तदाब और हृदय रोगों का कारण बन सकता है। महिला और पुरुष दोनों को 10 से 12 मिलीग्राम प्रतिदिन मैग्नीशियम लेना चाहिए। नेक्स्ट मिनरल है फास्फोरस। फास्फोरस हड्डियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। फास्फोरस की पर्याप्त मात्रा के बिना शरीर का सामान्य रूप से काम करना मुश्किल होता है। मानव शरीर में फास्फोरस सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले खनिजों में और हड्डियों के लिए कैल्शियम के बाद फास्फोरस सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। मस्तिष्क, हृदय, गुर्दे और रक्त आदि शारीरिक अंगों के सुचारू रूप से कार्य करने के लिए फास्फोरस आवश्यक है। आपको फास्फोरस युक्त आहार लेना चाहिए। फास्फोरस की कमी से मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं। फास्फोरस की कमी से भूख लगना बंद हो जाती है। फास्फोरस की कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। फास्फोरस राई, दाल, सोयाबीन, मूंगफली आदि में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। साथियों, अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इस तरह की हेल्थ के बारे में और इंटरेस्टिंग जानकारियां प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को।